कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के 48 घंटे में बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटों में भारतीय सेना वॉर मोड में। आर्मी चीफ खुद कश्मीर में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और वहां पर नॉन स्टॉप बैठकों का दौर चल रहा है। ये सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन बैठकों का दौर जारी है। रात भर स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही है, दिन भर 24 घंटे स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आर्मी चीफ ने घातक विक्टर फोर्स का दौरा किया। साउथ कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाती है विक्टर फोर्स। आर्मी चीफ ने विदेशी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। आर्मी चीफ 15 कॉर्प भी पहुंचे हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पलटन है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन प्लान की समीक्षा की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे दोनों ब्रेकिंग लीजिए और मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है इंडियन आर्मी की तरफ से? अब जीरो टॉलरेंस हमें पता है, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है? देखिए, जीरो टॉलरेंस तो लगातार पॉलिसी रही है भारत की, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है निशांत, वो स्थिति है अपने आप को तैयार करने की, अपने आप को तैयार करके उसको एग्जीक्यूट करने की। और शायद उसी प्रोसेस में हमारी सारी फोर्सेस इस समय तैयार है। और सीसीएस की बैठक को 48 घंटे हो चुके हैं और आप देखेंगे ग्राउंड पर सभी काम या फिर आपको इंप्लीमेंटेशन नजर आ जाएंगे, ये विजिबल होंगे। लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे लिए भी सरप्राइज होंगी। वो चीजें पर्दे के पीछे रहकर की जा रही होंगी, बहुत कॉन्फिडेंशियल होगी। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 48 घंटे के अंदर हमने देखा कि आर्मी चीफ खुद कश्मीर में है। कश्मीर में ना सिर्फ उन्होंने विक्टर फोर्स का दौरा किया, जहां से साउथ कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चला सकते हैं, 15 कोर के अंदर उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू लिया, जहां से पूरे कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसके अलावा जब इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, ऑपरेशन आक्रामक चलाया जा रहा है या फिर एक्सरसाइज चलाई जा रही है, जिसका मकसद है वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज चलाना हमारे टॉप पायलट्स के साथ में और उन पायलट्स के साथ में जो वॉर ड्रिल्स के अंदर, वॉर एक्सरसाइज के अंदर हासिल कर रहे हैं। जस्ट होल्ड योर थॉट। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर 9 बजे की ब्रेकिंग नंबर 3। एयरफोर्स के सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर। ब्रेक करिए। एयरफोर्स चीफ ने सभी कमांड की समीक्षा की है। वायुसेना का युद्ध अभ्यास भी जारी है। राफेल और मिग-29 के साथ वॉर एक्सरसाइज की गई है, हम सब जानते हैं। राफेल और मिग-29, सुखोई भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है, हमें सबको पता है। लेकिन एयरफोर्स में जितने भी टॉप गन पायलट्स हैं वो एकदम वॉर मोड में है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, मैं सीधे चलूंगा। सुमित, एयरफोर्स सबसे पहले एक्शन में आई और कन्वेंशनल वॉर का रूल है एयरफोर्स से पहले अटैक होता है, हम सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है, इस बार एयरफोर्स ने वॉर ड्रिल की और अभी भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, पिछले 48 बल्कि 72 घंटे से एयरफोर्स एब्सोल्युटली हाई अलर्ट पर है। सुमित, देखिए, बिल्कुल हमने बालाकोट में क्या देखा कि हमारी एयरफोर्स ने क्रॉस बॉर्डर कर अटैक किए, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर टेररिस्ट कैंप चलते हैं। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों में हमारी सक्षम, आप कह सकते हैं, ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें क्रॉस बॉर्डर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो उपलब्धियां हैं, चाहे रफाल के अंदर आप मिसाइल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रफाल की जो काबिलियत है, सुखोई की जो काबिलियत है, वो ऐसी है कि शायद भारतीय वायुसेना। मैं आपसे ज्यादा डिटेल रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है और जो आपके पास जानकारी है उसके मुताबिक 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। और उनमें से एक चीज यह है, एरियल डिफेंस सिस्टम भारत का बहुत मजबूत है, पाकिस्तान के पास नहीं है। 2022 में हमारी ब्रह्मोस वहां पर गिरी थी, गलती से गिरी थी, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। यह एक बहुत बड़ा चिंक इन द आर्मर है पाकिस्तान के लिए। निशांत, बिल्कुल, और सिर्फ ब्रह्मोस नहीं, कई ऐसी मिसाइलों का जखीरा भारत के पास है जिनकी रेंज ऐसी है कि भारत को क्रॉस करने की जरूरत नहीं। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर भी है कि अगर भारत ना भी चाहे, भारत अगर क्रॉस ना भी करे, तो यहां से बैठे बैठे भी कुछ ऐसा कर सकता है कि पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों की नींदें हराम हो सकती है। और इसी वजह से पाकिस्तान इस समय अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि एयरफोर्स ने ना सिर्फ अपने फाइटर जेट्स, यानी आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स के साथ एक एक्सरसाइज की, जिसने पाकिस्तान के अंदर कंसर्न मचा रखा है। पाकिस्तान को यह डर है कि कभी भी इस एक्सरसाइज के नाम पे पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा अटैक ना हो जाए। और यही कंसर्न पाकिस्तान को रह रहकर डरा रहा है कि भारत कुछ करेगा और बहुत बड़ा करेगा और बहुत जल्द करेगा। क्या आप जानते हैं भारत के पास क्या है गेम चेंजर? और वो गेम चेंजर का नाम है राफेल। यकीन मानिए, राफेल। और उसी राफेल की अगर कहा जाए एक और यूनिट बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और वो होगी हमारी नेवी के लिए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, आईएनएस विक्रांत, अब नेवी की बात, आईएनएस विक्रांत अब अरब सागर में तैनात। ब्रेक करिए। P-81 एयरक्राफ्ट से भी, P-8I एयरक्राफ्ट से भी पाकिस्तान पर नजर रखी जाएगी।
ये सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की तीनों स्क्वाड्रन एक्टिव है, सैटेलाइट और सर्विलांस यूनिट के जरिए भी पाकिस्तान पर नजर है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारा एरियल डिफेंस सिस्टम, यही मैं सुमित से पूछा था, वो सबसे पहले मूव किया है फ्रंट लाइन पर। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, बंकर्स में BSF ऑलरेडी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई अलर्ट तो हम कहते हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं है अलर्टनेस के भी कई लेवल्स होते हैं, और वो अलर्टनेस का लेवल मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलूंगा, उसका भी जो टॉप का लेवल होता है उसमें भी 3 लेवल्स होते हैं, और हम फर्स्ट लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। टॉप का अलर्ट लेवल हम फर्स्ट लेवल पर हैं, यानी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड BSF हाई अलर्ट पर है। सुमित, लास्ट टाइम ऐसा मुझे याद है 2002 में ऑपरेशन पराक्रम में देखा गया था, और जो मुझे याद है अभी का एडवांटेज है, उसी के बाद हम लेकर आए कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन, और हम बड़ा तेजी से इस बार मूव किया, हमने मोबिलाइजेशन कुछ ज्यादा तेज किया है। पाकिस्तान स्टिल थिंकिंग, देखिए पाकिस्तान नहीं, 2020 के अंदर मोबिलाइजेशन को तो चीन भी मान चुका था कि कैसे भारत ने कुछ ही दिनों के अंदर अपनी इतनी ज्यादा मोबिलाइजेशन ईस्टर्न लद्दाख जैसे देश में कर दी, और शायद वही एक्सपर्टी है भारत की कि भारत ने ना सिर्फ अपनी मोबिलाइजेशन की बल्कि अपनी तैयारियां ऐसी पुख्ता कर रखी है कि ना सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशन बल्कि अगर उसके बाद काउंटर डिफेंसिव ऑपरेशन भी चलाने पड़े तो उसके लिए भी भारत तैयार है। इसलिए S-400 की स्क्वाड्रन्स को तैयार कर जाएगा, और ये ऐसी चीजें हैं जो इस समय भारत की क्षमताओं को पाकिस्तान को ओके सुमित, एक बार क्विकली एनालाइज करते हैं, पाकिस्तान कहां पीछे और बहुत पीछे। राफेल हमारे पास है, पाकिस्तान के पास F-17 है और F-16 है, जिनका इस्तेमाल वो एग्रेशन के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ डिफेंस के लिए कर सकता है। मैं राइट सुमित? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए क्योंकि पाकिस्तान को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जो उसने किया है अब उसकी भरपाई कैसे। ओके सुमित, एक एक करके हम लोग चीजों को यहां डिस्टिल करते हैं। हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास एरियल डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल निशान। तीसरी चीज, हमारी नेवी पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा मजबूत है, बहुत मजबूत है। हमारी नेवी के यूनिट्स इसी शो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सुमित, यहां पर भी पाकिस्तान पीछे। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल निशांत, एयर पावर की बात कर लीजिए, आप सेना की बात कर लीजिए, आप आधुनिकीकरण की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए नेवल पावर की, हर जगह भारतीय डोमिनेंस जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। इस समय तीनों सेनाओं के पास जो अत्याधुनिक हथियार है वो ऐसे हैं जिनकी काबिलियत अगर 1:10 के रेशियो में आप मानेंगे, भारतीय सेना 10 नंबर पर है और पाकिस्तान की सेना इस समय 1 नंबर पर होगी। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका थैंक यू वेरी मच। आपके लिए अभी रात भर जगना जारी रहेगा और कई रातों से ही इज नॉट स्लेप्ट। आपको बता दें, ये नॉन स्टॉप कवरेज हमारी जारी है। दिस इज गेटिंग वेरी बिग।